कृपया करके आप बोलेंगे टीम बिल्डिंग क्या होता है, आपका टीम कितना बड़ा है? जी, जी, हमें जो सब्जेक्ट मिला है एज ए टीम बिल्डिंग का। तो आपका जो लगान टीम है आपके पास? यस, यस। कितने सारे टीम्स हैं आपके पास? हमारे पास टोटल 5 टीम्स है सर, Very- और लास्ट वो 12 ईयर से हमारे साथ काम कर रही है। आपके टीम मेंबर्स को आप मोटिवेट कैसे करते हैं? जी सर, मैं टीम मेंबर को पहले तो उनके साथ मैं मीटिंग करता हूँ। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप IIPL में ज्वाइन होने से पहले आपके पास जो ज्ञान था, IIPL ज्वाइन होने के बाद आपके पास क्या ज्ञान आया है और वो ज्ञान आपके टीम में आप कैसे बताते हैं? जी, जी, मेरा पहले जो मैं एक बिजनेस से ही अपना कनेक्टेड था मैं, और वहाँ से जो मैं नॉलेज गेन किया, तो यहाँ पे आने के बाद मैं अपनी टीम को जो मैं नॉलेज यहाँ पे गेन किया कि लैंड की क्वालिटी, लैंड डेवलपमेंट क्या होता है। नमस्कार, भारत माता की जय हो। वेलकम टू इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। टुडे लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं डिप्टी जनरल मैनेजर श्री राजकिशोर सिंह जी से। नमस्कार, भारत माता की जय हो। सर, आप इस कंपनी से कब तक जुड़े थे, कैसे चल रहा है काम? जी, 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 माई सेल्फ राजकिशोर सिंह, I am working here last 12 years back and IIPPL company. My designation is Deputy General Manager with Team Royals. Right. कृपया करके आप बोलेंगे टीम बिल्डिंग क्या होता है, आपका टीम कितना बड़ा है? जी, जी, हमें जो सब्जेक्ट मिला है एज ए टीम बिल्डिंग का, आई टॉकिंग अबाउट टू द टीम बिल्डिंग. Team building is the unique technique used company improve to the employee. Right. It helps business growth and effortless building strong and capable teams. Okay, very good. सर, आपका जो लगान टीम है आपके पास? Yes, yes, no sir. कितने सारे टीम्स हैं आपके पास? हमारे पास टोटल 5 टीम्स है सर। वेरी गुड। और लास्ट वो 12 ईयर से हमारे साथ काम कर रही है। वेरी गुड। मैं समझता हूँ कि एक टीम लीडर का सबसे इम्पोर्टेंट जो हाथ होता है उसका टीम होता है। करेक्ट। और टीम बिल्डिंग होता है। तो मैं अपने पूरे वर्क का 60% अपने टीम बिल्डिंग पे ध्यान देता हूँ, और उसी से अपने सारे लाइफ का टारगेट्स, गोल और ऑल चीज अचीव करने की कोशिश करता हूँ। उसमें 2 चीज होता है। बताइए। उसमें हमारे या टीम का भी टारगेट्स कंप्लीट हो जाता है और हमारा भी टारगेट कंप्लीट हो जाता है, और उससे एक गुड मैसेज आता है मार्केट में कि ही इज द गुड लीडर। वो अपना काम करते हुए टीम को भी ग्रोथ में लेके जाता है। राइट। और मेरा ऐसा मानना है सर जी कि किसी भी संगठन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पिलर, मेन थिंग्स टीम बिल्डिंग होता है। 100%। और टीम बिल्डिंग से ही किसी कंपनी का दिशा और उसका टारगेट पता चलता है कि ये कितनी बड़ी उड़ान भरने वाली है कंपनी। वेरी गुड। तो दैट लाइक मैं भी एज ए टीम लीडर अपने आप को उस तरह से एक बिल्डअप करना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो कंपनी अपना एक मैसेज टीम बिल्डिंग करके दी है, उस टीम बिल्डिंग के अनुसार मैं भी एक मार्केट में मैसेज दूं और मैं भी कंपनी की तरह एक हाई लेवल पे ग्रोथ करूं और अपने टीम को ग्रोथ कराऊं। आपके टीम मेंबर्स को आप मोटिवेट कैसे करते हैं? जी सर, मैं टीम मेंबर को पहले तो उनके साथ मैं मीटिंग करता हूं, उनके पास जाता हूं और उनको बताता हूं कि आप पहले क्या करते थे। तो वो अपना पुराना एक्सपीरियंस सारी चीज बताते हैं कि मैं यहाँ पे बैंक में काम करता था, मैं उस कंपनी में काम करता था और मेरे साथ ऐसा हो गया। बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस लोग आके मेरे सामने बोलते थे। मैं एक ही बोलता हूँ कि वो पुराना पहले भूल जाइए। वेरी गुड। अब मेरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और मेरा चैप्टर मतलब अब यहाँ से मेरी ही कहानी शुरू होगी और आपकी शुरू होगी। वहाँ पे मैं अपना इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं अपने कंपनी का एक्सपीरियंस, जिस तरह से मैं इस कंपनी में आया था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोले तो मैं इस कंपनी में आया था यहाँ का टेक्निकल, लैंड क्वालिटी, लैंड के जितने वेराइटियाँ होती है वो जानने के लिए। करेक्ट। मैं एक गांव से एक फार्मर्स का लड़का हूँ, तो BA एज ए लैंड ओनर भी हूँ, बट मुझे लैंड के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। तो मुझे IIPPL के बारे में मालूम चला कि ये कंपनी है जहाँ पे काम करने का एक रास्ता भी देती है और वहाँ से कुछ नॉलेज भी गेन होता है। करेक्ट। तो मैंने ये सोच के इस कंपनी के साथ आया और मैं एवरीडे आके हर एक टेक्निकल्स,
लेआउट्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड क्या होते हैं, एग्रीकल्चर टू रेजिडेंशियल लैंड कैसे होता है, म्यूटेशंस कैसे होते हैं, उनका ऑल कहानी, लिंक डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ मैं यहाँ आने के बाद सीखा। और जब मैं ये सीखा तो मुझे मेरे अंदर काफ़ी एक कॉन्फिडेंस आया कि ये चीज़ें सबको जानना चाहिए। करेक्ट। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप IIPL में ज्वाइन होने से पहले आपके पास जो ज्ञान था, IIPL ज्वाइन होने के बाद आपके पास क्या ज्ञान आया है, और वो ज्ञान आपके टीम में आप कैसे बताते हैं? जी जी, मेरा पहले जो मैं एक बिजनेस से ही अपना कनेक्टेड था मैं, और वहाँ से जो मैं नॉलेज गेन किया, तो यहाँ पे आने के बाद मैं अपनी टीम को जो मैं नॉलेज यहाँ पे गेन किया कि लैंड की क्वालिटी, लैंड डेवलपमेंट क्या होता है, लैंड का म्यूटेशंस, कौन सी चीज लैंड खरीदते समय क्या क्या चीजें चेक कर लेना चाहिए, चेकलिस्ट बोलते हैं। यस, चेकलिस्ट, ये चीजें मैं पहले अपने टीम को सिखाता हूँ। वेरी गुड। कि लैंड का बाउंड्री क्या होता है, डायमेंशंस क्या होते हैं, स्क्वायर फीट मतलब क्या होता है, स्क्वायर यार्ड मतलब क्या होता है, ये सारी चीज पहले मैं अपने टीम को पूरा एजुकेट करता हूँ। और एजुकेट करने के बाद टीम हैप्पी होता है और वो हमारे साथ इजीली ज्वाइन हो जाता है। ठीक है। आजकल के युवा जो बहुत सारे, आप हम सब जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है जी, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप IIPL में ज्वाइन हो और कम इनटू द रियल एस्टेट फील्ड? जी जी, मैं इस पे एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि स्टडी इज द डिफरेंट, वर्क इज द डिफरेंट। आप कोई भी यंग जनरेशन हैं, अगर उन्होंने अपना एजुकेशन गेन कंप्लीट कर लिया है तो एजुकेशन कंप्लीट करके करते क्या है, कहीं जॉब ढूंढते हैं, कोई प्रोफेशनल, कोई इंजीनियर या डॉक्टर या अदर सेक्टर में जाते हैं। मेन टारगेट होता है पैसा कमाना, एक अच्छा लेविश लाइफ जीना, या अपने बच्चों को फ्यूचर एक अच्छा लाइफ सिक्योर करना, सेटल करना, यही चीज रहता है। तो मैं बोलता हूँ कि जब यही सब चीज है तो यहाँ पे वो सारी चीज अवेलेबल है। वेरी गुड। सब अवेलेबल है, जो मैं यहाँ पे आके पाया हूँ वो आप भी पा सकते हो। करेक्ट। और ये ओपन सेक्टर है, फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को इंस्टीट्यूशन दिया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, और आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉलेज गेन करके मेरे से भी अच्छा आप एक बेटर बन सकते हो और अपने सारे नीड को कवर कर सकते हो। तो इज द गुड प्लेस, सारे यंगर को ये प्लेस चूज करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज है कि सबके लाइफ की नीड है। अब किसी को आज समझ में आ गया और किसी को 20 इयर्स के बाद में समझ में आया, लेकिन ये उनके लाइफ में आएगा। करेक्ट। तो मैं यही बोलता हूँ कि क्यों लेट करना। करेक्ट। यहाँ पे मैं आपसे और एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप भी किसान के बेटे हैं, अगर किसान के बेटा या बेटी हो, वो आपसे कैसे जुड़े? किसान का बेटा और बेटी के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि वो फार्मर्स हैं और उनको खेती, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हाँ। और ऑल डिपेंडिंग ऑन हमारा भारत उसी पे है। अभी हम लोग धीरे धीरे एक सिटी की तरफ इम्प्रूव हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं और उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके लिए एक ही चीज बोलूँगा कि वो लोग उस लैंड को बचाने के लिए, उस लैंड को सेव करने के लिए, क्योंकि हमारे लाइफ में रिक्वायर्ड तो बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन का खर्च बढ़ते जा रहा है, मेडिकल का खर्च बढ़ते जा रहा है, तो इन सब खर्चों को रिकवरी करने के लिए कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए। परफेक्ट। तो वो एक फार्मर्स के बेटे हैं तो लैंड के वैल्यू को जानते हैं। और उसी लैंड वैल्यू को जानकारी लेके अगर वो यहाँ पे इंटर करे और वो एक मैसेज दे मार्केट में, तो लोग ज्यादा उनसे इंप्रेस होंगे और वो अपनी ही जरूरत को पूरा कर पाएंगे और लोगों का ड्रीम भी कंप्लीट पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद जी। भारत माता की जय। जी 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 सर, थैंक यू।